सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपं विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। बट बिल्व रसाल कदली पीपल उनसे चहूर सटी थी, वह कोमल विशाल बन पत्तों से परिपूर्ण पूरी पटी थी। वह बेलों या लता बितानों में बन देवी सी लिपटी थी। वह सचमुच ही हो बसंत रानी पुष्पों से लदी डटी थी। वह प्राकृतिक साज श्रृंगारों से जगमगती और जटी थी। वह उस बन की नाटकशाला में कवि की नायिका नटी थी। वह त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में प्रकटी थी। वह वारी जिस पर वैकुंठ स्वर्ग ऐसी प्रिय पंचवटी थी। वह राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग, कभी विवेचन का कभी शक्ति का रंग। एक दिवस श्री लखन ने कहा, सत्य शुभ जान मानव जीवन की करें कुछ व्याख्या भगवान। प्रभु बोले, यह प्रश्न है हितकर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले जान, प्रथम नाद या प्रणव था, फिर था सृष्टि विधान। उत्पन्न हो गए पांच तत्व, तब घास और वृक्षादि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास, तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का आत्म छापा है, इस प्राणी ही को दिया बहुत विधना ने अपना आपा है। पशु पक्षी भोग शयन विचरण लड़ने खाने में रहते थे, जिनमें है अधिक विचार शक्ति उनको ही मानव कहते थे। पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है, मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है। यद्यपि मानव के तन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं, पर इसमें अपने जो गुण हैं वह उन जीवों से न्यारे हैं। वे केवल भोग जानते हैं, जानते शयन भी विचरण भी। यह इंद्रिय जित संयम रत हो कर सकता कड़ा हित करण भी। वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें है छुपी अहिंसा भी। भोजन तक ही जीवन उनका, इसमें उपवास साधना भी। पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में हैं, तो चुने विचार शक्ति से वह क्या इसकी त्याज्य वस्तुएं हैं। संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं, सबका आभार एक ही है, इस कारण सब संबंधित हैं। मानव यह धर्म समझते तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे, मिल जुल कर जग में कार्य करें तो कहीं न कोई खेद रहे। पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर नर से पशुबन लड़ता है, होकर मदांध निज स्वार्थ हेतु अपनों से आप झगड़ता है। बढ़ती है तभी विचार शक्ति जब सहन शक्ति भी हो भाई, मिलती है तभी शांति सच्ची जब विश्व भक्ति भी हो भाई। ईर्ष्या कंचन कामिनी मान और अधिकार,
नर का करते हैं पतन, यही पंच विकार। इतने ही बच्चों को जग में, इतने ही बचने को जग में, सब समुचित साधन होते हैं। राजागण नियम बनाते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं। फिर भी समाज उच्छृंखल हो, तब पथ में जब बढ़ जाता है, तो खलदल के संगार हेतु नर बन नारायण आता है। यही होता आया अब तक, यही हो रहा आज भी है, पर नहीं जागता नर समाज, गहरा सो रहा आज भी है। सृष्टा तक को यह चिंता है, कब सृष्टि बनेगी हर्षमयी, पुरुषार्थमयी परमार्थमयी, उत्साहमयी उत्कर्षमयी। नर के निर्मित होने में भी तो अत्यधिक पुरुष की छाया है, नारी की रचना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। ये सच है नर नारी ही से सृष्टा की सृष्टि बन रही है, पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में रार ठन रही है। रचना ही में रच गए पुरुष प्रकृति के रूप, नर अनुपम है सृष्टि में तो है नारी अनूप। अपने ही घर देख लो नारी का षड्यंत्र, नरपति तक को खा गया दासी का वाह्यंत्र। यद्यपि यज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्म कर रहे हैं, अग्रज या अनुज एक होकर पालन निज धर्म कर रहे हैं। उस ओर भरत भी त्यागी बन जीवन एकांत बिताते हैं, शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं। चारों में किसका पथ कैसा यह विद्वजन ही जान रहे हैं, निज निज पथ पर पगधारी हम तो इतना ही मान रहे। फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएंगे जग को, जीवन है यही बढ़ो आगे यह टेर सुनाएंगे जग को हम। शाश्वत सुख पाने का जग में है भाई जतन एक ही है, सच्चाई पर आरूढ़ रहो अपना तो कथन एक ही है। सतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार, दुर्मत द्वेष दुभांति का कर डालो संहार। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को, कह दो यह उनसे बार बार, पालें सब समय सत्यता को। सत्य को समझे चैतन्य रहे, आनंद वही जन पाता है। सच्चिदानंद के पद में भी पहले तो सत्य ही आता है। अतएव मनुष्यों हे मनुजों सत ही पर दृढ़ रहना सीखो, अपना छोड़ो भाई औरों का दुख हरना सीखो। संतोषशील मर्याद सहित नैतिक बल नीति बढ़ाओ तुम, संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे उठते ही जाओ तुम। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी, जय सम्मुख आन पड़ी होगी। तुम सभी स्वरूप स्वयं होगे, चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। कर्म धर्म की बातियों होती नित्य सहर्ष, इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। लगाते रहा वर्ष जब करने तेरा 3, होनी होती है अमिट इसमें में सनमीन। रावण की भगिनी शूर्पणखा आई उस ठौर घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुँची असुरों की आयु जूझने को।
दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। पर यहाँ राम रवि से मिलने वह पतंगिया अकुला उठी, सात्विकी पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसे सुंदरी जग के मध्यन और, तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठौर। तुम मय अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोजी लोकती हूँ नाही। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है। अक्षय दो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूर्ण उछाह करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण, चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ अमावस पूर्ण। इधर भूमि को देख कर बोले सीतानाथ, क्षमा करो हे कामिनी, न हो हमारे साथ। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं हम। आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुने पिशाचिन ने जभी ऐसे रूखे बैन, हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन। लक्ष्मण से बोली मुझे देख, क्यों मंद मंद हंसते हो तुम। वे तो हैं ब्याहे हुए किंतु कुंवारे तुम अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय इनको हुआ असुरों का बर्ताव। बोले यह बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है। मुख से यह कहने के पहले पापिनी क्यों मर नहीं जाती है। लक्ष्मण कहा तो ही सोबरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।